बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चौधरी बरादरान के हवाले से। चौधरी बरादरान हम काफ़ी अरसा से इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि चौधरी बरादरान का जिस तरीके से बिहेवियर है और जिस तरीके से एटीट्यूड है और जिस तरीके से उन्होंने चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जाकर एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और हम उन चीज़ों के विटनेस हैं। और हर डेट ऑफ हियरिंग पर मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ कि किस तरीके से जो चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ चौधरी बरादरान की दरख्वास्त थी, जो वो एक दरख्वास्त लेकर गए, जो वो अपोजिशन का एजेंडा लेकर गए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में जब वो दरख्वास्त फ़ाइल की, उसके बाद वो दरख्वास्त उनके गले पड़ गई और अब वो किसी तरीके से उस दरख्वास्त से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं। आज अपोजिशन जमातें जहाँ पर बजट को मुस्तरद कर रही थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहीं पे आज दो इशाइये चल रहे थे। एक इमरान खान ने मदऊ किया हुआ था मुख्तलिफ़ लोगों को जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं, उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आज इमरान खान के इशाइये में वहाँ पर नहीं गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी जो अटेंडेंस थी वो नहीं शो करवाई, बल्कि ख़ुद एक इशाइये का अरेंज किया और उस इशाइया में मुख्तलिफ़ लोगों को इनवाइट किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनवाइट नहीं किया। और उनके माइंड में जो अब तक पिछले 2-3 माह से मुख्तलिफ़ एक तरह की मेंटेलिटी चल रही थी, हम देख रहे थे कि किस तरीके से वो रिलीफ़ दे रहे हैं हमज़ा शहबाज़ को, किस तरीके से हमज़ा शहबाज़ को हर तीसरे दिन उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होते हैं। वो महीने में 20 दिन वो असम्बली के इजलास में गुजारता था, इजलास नहीं होता था, फिर भी उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर ये जारी करते रहे, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया था। शहबाज शरीफ ने अपने जो ख़ास आदमी हैं साद रफ़ीक, उनको भी इनके पास भेजा था शुक्रिया अदा करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अपोजिशन का एजेंडा था, जो अपोजिशन की थॉट थी, जो अपोजिशन पूरे मुल्क में और पूरी कौम को ये बता रहे थे कि चेयरमैन नैब सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ कर रहा है, वो इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे को आगे आगे लेकर चल रहा है, वो चीज़ें जो अपोजिशन कहा करती थी वो ये लाहौर हाई कोर्ट में ले गए। और आज जब इमरान खान ने उस वक्त जब बजट में इत्तेहादियों की ज़रूरत है और बजट को अप्रूव करवाना है, बजट की मंजूरी का टाइम आया, तो उस वक्त जब इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को बुलाया तो ये मिनिस्ट्रीज़ लेते वक्त तो ये इमरान खान के साथ थे, स्पीकर बनने के लिए तो ये इमरान खान के साथ थे, और मोना सिलाई को बचाने के लिए तो ये इमरान खान की मिन्नत तरले और मिन्नत समाजत करते रहे। लेकिन जब इमरान खान ने ना इनको कोई माफ़ी दी, ना अपने लोगों को माफ़ी दी, और शुगर माफिया के ख़िलाफ़ एक ऐसा काम किया कि जिसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में जो शुगर माफिया है वो परेशान है और उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। और यही वजह है कि अब चौधरी बरादरान ने खुलकर अपनी जो बदनीयती है वो शो करवा दी और उन्होंने ये बता दिया है कि वो किस हद तक जा सकते हैं और वो किस हद तक इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान ने आज जहां एमक्यूएम गई है इमरान खान के पास, इमरान खान ने सारी जमातों के साथ अलग से मीटिंग्स की हैं, उनके जो मसाइल हैं वो सुने हैं। अख्तर मेंगल जिस तरीके से जो भी उसके एतराज़ात थे या उसके जो इख्तलाफात थे उनको भी कोशिश की जा रही है कि उसको हल किया जाए। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान मजबूर है, इमरान खान को एमक्यूएम की ब्लैकमेलिंग भी सुनना पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ती है, पूरी करना पड़ती है। और इसी तरीके से जो चौधरी बरादरान हैं उनकी जो ब्लैक मेलिंग है या वो जिस तरीके से अपना वो प्रेशराइज़ करके अपने जो मुख्तलिफ उनके छोटे छोटे मसाइल हैं वो उनसे निकलना चाहते हैं। और अब उनको ये ख़तरा है कि कहीं उनकी पकड़ ना हो जाए और उन्होंने जो हराम कमाया है या जो उन्होंने जो जिस तरीके से पाकिस्तान का पैसा लूटा है, अब वो ये चाहते हैं कि हम इस पैसे को भी बचा लें और हमारी औलादें भी बच जाएं, कोई हमें पूछे भी नहीं, और हमारे जितने मसाइल हैं वो सारे के सारे हल हो जाएं और इमरान खान हमारी मदद करे। और क्योंकि इमरान खान उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, इमरान खान किसी भी करप्ट की मदद के लिए तैयार नहीं है, यही वजह है कि चौधरी बरादरान ने खुलकर बता दिया है। अब दो चीज़ें हैं बड़ी अहम हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो चौधरी बरादरान का इशाइया था वो पहले का था। इमरान खान को इशाइये के लिए, क्योंकि बजट की मीटिंग्स चल रही हैं और अपोजिशन बजट के लिए अपनी मुख्तलिफ़ तरीके से लोगों के साथ
राब्ते में है और राब्ते किए जा रहे हैं, वहीं इमरान खान की भी ज़िम्मेदारी बनती थी बतौर हुकूमती हेड और बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द फेडरेशन कि वो अपने इत्तेहादियों को बुलाए और उनसे बात करे। तो चाहे चौधरी बरदरान ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो अपना कोई नुमाइंदा भेज देते। और सबसे बढ़कर यह है कि जो अपना इशाइया जिसमें वो सबको बुला रहे हैं, नहीं बुलाया तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बुलाया, और वो ये ज़ाहिर करता है कि वो इस वक्त फुल्ली तौर पर अपोजिशन के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। उनका कहीं ना कहीं पैचअप हो गया है शहबाज शरीफ के साथ, और अब शहबाज शरीफ इधर से उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी MQM को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और उनका मकसद ये है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराया जाए और इमरान खान के लिए मसाइल पैदा किए जाएँ। इमरान खान को इस हद तक प्रेशराइज़ कर दिया जाए कि वो कोई भी फ़ैसला ना ले सके, वो कोई भी इनके ख़िलाफ़ इकदाम ना कर सके। वो जो एहतसाब का एजेंडा या नारा लेकर आए वो उस हवाले से नाकाम हो जाए। अब इनको इमरान खान के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, ना इनका कोई ज़ाती इख्तलाफ था शहबाज शरीफ लोगों के साथ। जब तक इनके मफादात थे नून लीग के साथ, ये नून लीग के साथ रहे। जब मुशर्रफ ने इनको रिस्पॉन्स दिया, इनको अपना इंटरेस्ट नज़र आया, ये उधर चले गए। जब इनको इंटरेस्ट नज़र आया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए। और फिर जब इनको अपना फ़ायदा नज़र आया कि अब इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत बनाने को उसके लिए कोई मसला नहीं है, तो ये इमरान खान के साथ चले गए। लेकिन इनको एक भूल थी, और ये समझते थे कि शायद इमरान खान के साथ जाएंगे तो जैसे ये आसिफ जरदारी को, जैसे ये परवेज़ मुशर्रफ को, जैसे ये नवाज़ शरीफ लोगों के साथ मुका करते आए हैं और ले दे करके अपने मसाइल को हल करते आए हैं और बड़ा सेफ खेलते आए हैं, इनका ये माइंड था कि हम इमरान खान को भी इसी तरीके से ब्लैकमेल भी कर लेंगे। इमरान खान को हम जब चाहेंगे इन्फ्लुएंस भी अपना क्या बढ़ाएंगे। हम इमरान खान से अपने मसाइल और जो मकासद हैं वो भी पूरे करेंगे, और हमें कोई पूछेगा भी नहीं। हम चाहे शुगर माफिया की सरपरस्ती करें, चाहे हमारी शुगर मिलों के अंदर लोगों को लूटा जाए, चाहे हमने पिछले 20-25 साल में मुख्तलिफ ओहदों पर रहने के बावजूद हमने जो अपने लोगों को नवाजा है, हमने जो जायदादें बनाई हैं, हमने जो माल लूटा है, वो भी हमसे कोई ना पूछे। और अगर चेयरमैन नैब हमें नोटिस भी भेजने का सोचें तो इनकी इतनी हद तक होती है कि ये वो जो अभी प्रज्यूम करके कि हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है और हमारे ख़िलाफ़ कोई केस आ सकता है और हमारे ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस आ सकता है, उससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही जाकर एक रिट फाइल कर दी। और वो मैंने आपको बताया था, वो रिट इनके गले पड़ चुकी है। अब वो रिट में भी वो वकील हैं जो मरीम नवाज़ का वकील है, जो शहबाज शरीफ का वकील है, और वो अब अदालत से ये गुजारिश कर रहा है कि हमें इसमें मौका दिया जाए। हम उसको कोई जल्दी नहीं सुनवाना चाहते, हमें इसमें कोई जल्द समात नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि चाहे इसको 2-3 महीने की इसमें डेट कर दी जाए। पहले भी 3-4 दफ़ा जो उस डिले हुआ है और उस रिट पिटिशन के ऊपर समात नहीं हुई, तो वो भी इनकी तरफ से डिले हुआ है। इन्होंने जानबूझकर कभी लाहौर हाई कोर्ट का जो सदर है लाहौर हाई कोर्ट बार का, उसको इन्वॉल्व किया, क्योंकि वो भी गुजरात के हैं, उनके ज़रिए रिलीफ लिया, बेंच तुड़वा दिया, फिर नया बेंच बना, फिर वो तुड़वा दिया, और ऐसे करते करते उन्होंने 2 माह तो गुजार लिए। लेकिन अब उनको क्योंकि नज़र आ रहा है कि उनकी रिट पिटिशन खारिज हो जानी है, और साथ अदालत ने उनसे पूछना है कि आपने जो एक आदमी के ख़िलाफ़ या चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है उसके ख़िलाफ़ आपने जो इल्ज़ाम लगाया है उसका आपके पास क्या सबूत है। और इल्ज़ाम क्या है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस है। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में अगर वो मुलव्वस है तो उसका आपके पास क्या सबूत है। और फिर आप ऐसी इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं जो अभी तक आपके ख़िलाफ़ शुरू ही नहीं हुई, आपको कोई नोटिस नहीं आया, आपको कोई सम्मन नहीं आया, आपको किसी ने बुलाया नहीं है, आपसे किसी ने अभी तक पूछा नहीं है, और आप अदालत आ गए हैं और आप कहते हैं जनाब कि हमसे कोई इन फ्यूचर चाहे हम कत्ल कर दें, चाहे हम करप्शन करें, चाहे हम पब्लिक ऑफिस को मिसयूज़ करें, चाहे हम जो भी करें, हमसे कोई पूछे नहीं और हमें ऐसी प्रोटेक्शन दे दी जाए कोई हमसे कोई सवाल ना करे और कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी ना करे और हमारे ख़िलाफ़ कोई केस रजिस्टर्ड ना हो। ऐसा जो रिलीफ़ है अनहोना और इंटरेस्टिंग रिलीफ़ है, ये मैं नहीं समझता कि आज तक किसी ने लेने का सोचा भी हो जो चौधरी बरदरान ने किया है। और क्योंकि चौधरी बरदरान को मिसगाइड किया है
शहबाज शरीफ ने, और शहबाज शरीफ ने आगे किया है। और शहबाज शरीफ ने आगे जब उनको भेज दिया अदालत में और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ा है, ना चेयरमैन नैब को कोई फ़र्क पड़ा है, तो उसके बाद अब ये उनको पता है कि इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है और बजट मंजूर करवाना है, और उसके लिए हुकूमत अपने इत्तेहादियों से रब्ता कर रही है, और इन्होंने बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देना है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये चाहते क्या हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिले, और जो छोटे मोटे इनके मसाइल हैं, जो शुगर माफिया में इनके फैमिली के नाम हैं, ये वहाँ से अपनी जान छुड़वाने के लिए सिर्फ इमरान खान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये इनकी कोई ब्लैकमेलिंग कामयाब होगी। अगर कामयाब होती तो ये आज इमरान खान के इशाइये में बैठे हुए होते, अलग से इशाइया ना करते। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ और बिलावल जरदारी, अब देखें कैसे अल्लाह पाक ने इमरान खान के बुग़्ज़ में और दुश्मनी में ये लोग किस हद तक चले गए कि ख्वाजा आसिफ और बिलावल जरदारी इकट्ठे बैठ गए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बातें सुना रहे हैं और वो लेक्चर्स दे रहे हैं बजट के ऊपर। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5-5 साल अवाम दुश्मन, बजट तो बड़ा छोटा लफ्ज़ होगा, इन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा है, जिस तरीके से अपने लोगों की, जो सरकारी लोग स्टेट के मुलाजिम नहीं इनके मुलाजिम बनकर काम करते थे, जिस तरीके से उनको नवाजा है, जिस तरीके से उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, जिस तरीके से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाई गई, उनके जो TADA हैं, उनके जो मुख्तलिफ बेनोवलेट फ़ंड्स वगैरह जो हैं वो जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं, इनको वो भूल गया है। और आज इमरान खान का बजट इनको अवाम दुश्मन नज़र आ रहा है। और ये कोरोना वायरस की वजह से आप देखें 4-4-5 माह हो गए हैं, जो वाइट कॉलर लोग थे उन लोगों का ये इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनके घर में राशन नहीं है, उनके घर में खाना नहीं बनता, लोगों के बिज़नेस तबाह हो गए हैं, प्राइवेट लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते थे, जो मज़दूर तबका था, कोलैप्स हो गया पूरा सिस्टम। और ऐसे में सरकारी मुलाजमों को तो फिर भी तनख्वाह मिलती है और वो इस बात पर नाराज़ हैं कि इस साल अगर नहीं होगा, ये वबा का साल है, ये एक आजमाइश का साल है, और अगर इस साल में आपकी तनख्वाह नहीं भी बढ़ेगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये जो शरीफ फैमिली थी या जरदारी फैमिली थी, ये इन सरकारी लोगों को नवाजते थे अपने मफादात के लिए, कि पूरे पाकिस्तान को ये का नहीं सोचते थे। इनको पता था कि जब सरकारी लोग, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस हमारे साथ है, हम आवाम को जो चाहें कर लें, कोई आवाम ने तो खड़ा होना नहीं है, और आवाम जब खड़ी नहीं होगी हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। ये तो इमरान खान खड़ा हो गया, या इमरान खान के साथ बाकी लोग खड़े हो गए, जिसकी वजह से ये जो एक ख़ास इलीट थी और ये जो स्टेटस को के लोग थे, इनके लिए परेशानियां बनी, और ये आज मिन्नतें करते फिर रहे हैं और ये मुख्तलिफ हीले बहाने करके रिलीफ़ लेना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई रिलीफ़ मिलेगा और चौधरी बिरादरान नाकाम होंगे। और चौधरी बिरादरान को जिस तरीके से शहबाज शरीफ अपने भाई का नहीं है, वो चौधरी बिरादरान के लिए क्या करेगा, और इस बात का चौधरियों को अंदेशा है और उनको इस बात का अंदाज़ा भी है। लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान से ये अपने छोटे छोटे मसाइल को हल करवा लें और अपने लिए वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े होंगे। तो मुझे ये लगता है कि इनको रिलीफ भी नहीं मिलेगा और ये इमरान खान के साथ खड़े भी होंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये कभी इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि इमरान खान को छोड़कर ये शहबाज शरीफ के साथ चले जाएं। शहबाज शरीफ का इल्म है कि ना वो अपने बेटे का है, ना वो अपने भाई का है, ना वो अपनी भतीजी का है, तो ऐसा शख्स चौधरियों का कैसे हो सकता है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है, बजट के हवाले से मंजूर कैसे होता है, क्या उसके अंदर कोई चेंजिंग्स आती हैं, और अपोजिशन का जो किरदार है, जो अब तक तो अपोजिशन का इत्तेहाद टूट चुका है, बिलावल जरदारी के साथ कोई सेंसेबल लीडर ही नहीं था कि उनको ख्वाजा आसिफ बिठाना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।